परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ये जो हम लोग का शरीर है, इसका दिया, या फिर ऐसे कहें कि अगर हमको कहीं अंधकार में चलना है तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है? टॉर्च चाहिए होता है। टॉर्च क्या करता है? हम लोग को मदद करता है देखने में, अंधकार में चलने में, यही ना काम करता है। तो परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? हमारे शरीर का टॉर्च जो है, ये दिया, ये क्या है? आंख है। अब आंख के बारे में प्रभु क्या बोल रहा? आंख निर्मल रहेगी तो शरीर कैसा रहेगा? उजियाला। और आंख अगर अंधकार में रहेगी, बुरी रहेगी, तो पूरा अंधकार रहेगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? फिर से समझा रहे हैं, जैसे आपको अंधकार में आपको किसी रास्ते में चलना है और आपके पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और तो अगर आपको कोई टॉर्च दे तो टॉर्च आपकी बड़ी मदद करता है। क्या मदद करता है? आपको देखने में कि कैसे जाना है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे कांटे हैं, रास्ता कैसा है। वो टॉर्च क्या करता है? आपको मदद करता है। किस काम में? देखने में। वो देखने में मदद करता है ना। पवित्र शास्त्र बाइबल आंख को हमारे शरीर का दिया बता रहा है। अब दिया अगर हमारा आंख को अगर टॉर्च बता रहा है, तो इसके बारे में अब इसको ऐसे समझाया जा रहा है कि अगर ये निर्मल है तो पूरा शरीर उजियाला रहेगा, और अगर ये बुरा है तो पूरा शरीर कैसा हो जाएगा? अंधकार में। अब इसको ऐसे समझिए कि ये वचन हम लोगों को ये कह रहा है कि हमारा आंख जो है जीवन का द्वार है। जीवन का द्वार। अब इसको समझने की कोशिश करें। हम सब इस बात को जरूर अनुभव किए होंगे, जो भी मसीही हैं और जो प्रार्थना में समय दिए हैं ईमानदारी से कभी भी, तो आप जैसे आंख बंद करते हैं तो ये दिया अपने आप निर्मल होने लगता है। कैसे? वो संसार को देखना बंद हो गया क्योंकि आंख बंद हो गया है। अब आंख बंद होने के बाद संसार की तरफ नहीं देख रहा, अब आपके अंदर की ओर, शरीर की ओर देखने लग रहा है। और जब शरीर की ओर देखता है तो वास्तव में हम आंख कब बंद करते हैं? ज्यादातर तो हमको लगता है प्रार्थना में ही करते हैं, और नहीं तो कोई चोट लगेगा तब आंख बंद करते हैं, या फिर आंख में कोई आई ड्रॉप डालना होता तब बंद करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जब हम प्रार्थना करते हैं तभी तो आंख बंद करते हैं, है ना। लेकिन ये अद्भुत सी घटना को हम लोग देखते हैं कि जैसे ही प्रेयर में चाहे 10 मिनट या 15 मिनट जब आंख बंद करते हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे अंदर में हमारा शारीरिक, हमारा जीवन को जो भी रास्ता कठिन दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सब दिखने लगता है। वहां उजियाला होने लगता है। लेकिन अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको किसी अंधकार के रास्ते में चलना है और आपको बताया गया है उस अंधकार भरे रास्ते में 1 घंटे का सफर है, और टॉर्च ले लीजिएगा हाथ में। तो दो बातें मैं पूछना चाहता हूं। एक, 1 घंटे के सफर में आप टॉर्च कितना देर तक जलाए रखना पसंद करेंगे? पूरा 1 घंटा या 10 मिनट? पूरा 1 घंटा, है ना। कोई भी ऐसा है जो 1 घंटा से कम करेगा? कोई भी नहीं। दूसरा बात, दूसरा क्वेश्चन, अगर टॉर्च का रोशनी बंद हुआ तो आप में से कितने लोग हैं चलते रहेंगे, और कितने लोग उसी समय रुक जाएंगे? ये बताइए, माइक खोल के बताइए, क्योंकि कुछ सिखाना चाहते हैं, बहुत जरूरी बात सिखाना चाहते हैं। कोई भी खोलिए माइक। खोलने में, अच्छा इसको मैंने वो किया हुआ शायद इसलिए नहीं खोल रहा हुआ ना। 1 मिनट रुक जाएंगे भैया जी, ठीक है ना। तो
1 घंटा का सफर है तो पूरा 1 घंटा ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर लाइट टॉर्च बंद हुआ तो हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे उसी समय, आगे तो नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। अब वापस वचन पे आते हैं। शरीर का दिया क्या है, आंख है। और आंख अगर निर्मल है तो हमारा शरीर कैसा रहेगा, निर्मल, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। और अगर आंख बुरी है तो फिर वो अंधकार बहुत बड़ा हो जाएगा। अब चलने के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए चलने का अर्थ किस बात से है, हम कैसे चलते हैं। हम शरीर में नहीं चलते, हमारा मन और हमारा विचार हर समय चलता रहता है ना, हर समय चलता रहता है। तो अब एक बात को अच्छे से समझिए, तो जितना देर हम चलते हैं उतना देर ही तो हम लोग को टॉर्च चाहिए, चाहिए ना। अच्छा, अगर टॉर्च बंद हुआ तो चाल रुक जाना चाहिए, आप भी मानते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, मैं आत्मिक युद्ध आप लोग सही से भविष्य में लड़ सके, जीत सके शैतान की चालों से, इसलिए इन बातों को गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जब आपका मूड खराब हो जाता है या मूड नहीं रहता है बाइबल पढ़ने का या प्रार्थना करने का या प्रचार करने का, या किसी भी तरह से मन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, वैसे समय में आप रुक जाते हैं, ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं और मोबाइल भी नहीं इस्तेमाल करते। कितने लोग? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं। बल्कि हम लोग पता क्या करते हैं, जिस समय मूड ऑफ होता है ना तो मोबाइल ऐसे निकालते हैं। यानी अगर मेरा प्रश्न है, जो बात हम लोग कहे हैं, एक्सेप्ट किए हैं कि अगर लाइट बंद हुआ तो हम कदम उसी समय रोकेंगे ना, यानी क्योंकि लाइट बंद होने का मतलब अंधकार है, अंधकार में पैर बढ़ाना खतरा है, इसलिए ना रोक देंगे तुरंत कदम हम। तो अगर हमारा किसी दिन बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, फिर उतना अच्छा नहीं लग रहा है संगति करना, उस समय में क्या हम लोग इस बात को इस प्रकार से नहीं समझ सकते हैं कि इसका मतलब है हमारा शरीर का दिया कुछ ना कुछ अंधकार अंदर में ले आया है, जिस वजह से बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा। बोलिए, सच है कि नहीं? वैसे समय में जब अंधकार आ रहा है तो इसका मतलब है टॉर्च का रोशनी कम हो गया है। तो वैसे समय में हमारा कदम रुकना चाहिए या फिर मोबाइल फोन उठाना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए, इधर उधर की बातें करना चाहिए, या और भी रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं बच्चों को एक बात सिखा रहा था जो आपको लोगों को मैं सिखाना चाहता हूं। गौर से सुनिए, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीका। अगर किसी दिन प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, संगति करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो कम से कम एक काम कीजिए ना, आंख बंद कर लीजिए, पहला काम। और अपना किनारे में कहीं जाके शांति से कम सबसे पहले आंख बंद कर लीजिए। प्रेयर करने का मन नहीं करा, कोई बात नहीं, आंख तो बंद कर ही लीजिए, क्योंकि ये आंख अब जितना देर खुला रहेगा, ये मन नहीं करना, पहले ही ये आंख अंधकार को ले आ चुका है अपने अंदर। अब इससे ज्यादा मत कीजिए, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ते जाएगी। शांति से किसी एक कोने में बैठकर या बिस्तर में, चेयर में बैठकर प्रभु से बातें करने का कोशिश कीजिए। अन्यथा शांत होकर आंख बंद करना का चुनाव कीजिए, बजाय इसके उसको फोन लगा के टाइम पास करना,
मोबाइल फोन चला के और अंधकार अंदर लेना। आप समझते हैं शैतानी शक्तियों ने क्यों इतने लुभावने एक से एक रील्स, सीरीज, फिल्म, एल्बम, अलग अलग एप्लीकेशंस क्यों बनाए? आपको पता इसीलिए बनाए हैं कि हम कुछ समय उसमें ऐसे करके थोड़ा सा अंधकार, थोड़ा सा बुरा कर ले अपने दिया को, और उसके बाद हमारे हालात बुरे हो जाते हैं। मेरे प्यारो, शरीर का दिया है आंख। मैं देखता हूं हमारे कलीसिया के भाई बहन या फिर जिनके बीच में मैंने सेवा किया आज तक, वो अपने इस दिए का बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं। एक तो दिया के अनुसार जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने दिया, इस दिया को अंदर की ओर देखने के लिए दिया था। वचन में लिखा है, हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। और विश्वास वाला इंसान प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकता है। प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने वाला इंसान संसार और संसार के वस्तुओं से अपनी आंखों को हटा लेता है, आंख बंद कर लेता है और स्वर्गीय वस्तुओं में ध्यान करता है। वो मजबूत होता चला जाता है। लेकिन हम लोगों ने परमेश्वर के द्वारा दिया गया इतना सुंदर गिफ्ट को अगर किसी दिन प्रार्थना में, दुआ में मन नहीं कर रहा, किसी भाई बहन ने बोल दिया कि आज चलो उसका बर्थडे पार्टी है, तो चले जाते हैं, थोड़ा सा और बुरा कर लिए। या फिर आप अच्छा चल रहे थे लेकिन अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आप बर्थडे पार्टी में, फंक्शन में, शादी में चले गए। अच्छा, शादी में जाने के बाद, बर्थडे पार्टी में जाने के बाद आंख बंद करके कोई बैठता है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। और जानते हैं, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं आज के समय में कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्टी जो हो रहा है, वहां पर हमारे इस दिए को बुरा बनाने के लिए शैतानी शक्तियों ने लोगों को इस प्रकार से बना दिया है कि हम चंद मिनटों में बुरे हो जाते हैं अपने आंखों से। मेरे प्यारो, आप एक बात सोचिए, हम सबको परमेश्वर ने दो दो आंखें दिया है, जिसको दिया कहा है। आप एक बात बताओ, अपने दिए का सही इस्तेमाल आप ही को सीखना है। दुनिया नहीं जान रही है, कलीसिया नहीं जान रही है, आपका अगुआ नहीं जान रहा है, लेकिन आपके अंदर का अंधकार कैसा बड़ा है ये सिर्फ आप जान रहे हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन बताता है, इसी दिया को परमेश्वर ने इसलिए दिया था कि इसके द्वारा तुम अंदर में ज्योति लाती। लेकिन हम में से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? इसके द्वारा हम ज्यादातर बाहर की ओर देखते, लोगों को देखते, सामान को देखते, कार को देखते, बंगला को देखते, सुंदर सुंदर जॉब को देखते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र को देखते हैं, और फिर आंख, हमारा दिया कैसा हो जाता है? बुरा। क्यों? क्योंकि हमारे मन हमारी पवित्रता पर अब प्रहार करने लगता है। हमारा मन बजाय इसके कि परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसको धन्य कहें, हम कुड़कुड़ाते अपने पति से बोलने लगते हैं, अपनी पत्नी से बोलने लगते हैं, सुनिए जी, अभी तक हमारा घर में ये सामान नहीं आया, देखिए तो उसके यहाँ वो है, इसके यहाँ, क्योंकि हमने अब इस दिया का बुरा इस्तेमाल किया है। मेरे प्यारो, अंधकार, अगर हमारा आंख बुरा होगा तो अंधकार बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज की शाम मैं आप सबको चुनौती देना चाहता हूं, अगर दुआ प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, संगति पढ़ने में, करने में मन नहीं लग रहा है, तब तो और भी मोबाइल मत देखो, क्योंकि अंधकार पहले ही आ चुका है। उससे अच्छा है किसी एक कोने में जाकर बैठ जाओ शांति से, आंख बंद करके। कम से कम दिया अंदर की ओर तो देखेगा, कमियां तो देखेंगे हम। अगर आपको पता चल चुका है कि आपके घर के अंदर में
एक जहरीला सांप छुपा है, तो आपको घर से बाहर घूमने से क्या फायदा है? अंदर नहीं आइएगा, बोलिए ना, अंदर नहीं आइएगा, अंदर तो आना ही है। बाहर जाने से अच्छा है अंदर रह के उस सांप को ढूंढ कर उसका उपाय लगाना। हालेलुया। मेरे प्यारो, इधर उधर अगर आपको प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो इधर उधर का मोबाइल चलाना, इधर उधर का फोन करना, इधर उधर घूमने से तो और भी बेहतर है आंख बंद करना और पवित्र आत्मा के सहायता से अंदर में छुपे हुए उस जहरीले विचारों को, जो जो जहरीले नाग सांप से भी खतरनाक हमारी आत्मा को नष्ट कर सकता है, उसको पवित्र आत्मा जीवित वचन के सहायता से पकड़ पकड़ के मारना। क्योंकि शरीर का दिया आंख है। अगर आंखें हमारी निर्मल होगी तो अंदर भी हमारा उजियाला होगा। अगर अंधियारा आ गया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारो, आप सोच के देखिए, ये आंख जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन का दिया बना के रखा है, ईमानदारी से हम सब मानते हैं कि हमको जितना लंबा सफर है, पूरे सफर में टॉर्च चला के चलेंगे, आप खुद मानते हैं। फिर आप खुद सोच के देखिए, ये दिया शारीरिक मनुष्य के लिए कितना जलता है बाहर की ओर, और आत्मिक इंसान जो अंदर जीना चाहता है अनंत जीवन के लिए, उसको मुश्किल से 10 मिनट मिलता है। किसी के जीवन में 20 मिनट, किसी के जीवन में 1 घंटा, और किसी के जीवन में कभी भी नहीं, किसी के जीवन में कभी कभी। और ऐसे लोग, आप बताओ, क्या सचमुच शैतान के चंगुल में आने वाले दिनों में क्या नहीं फंसेंगे? जो जीवन का लंबा सफर में, मान लो 24 घंटे के सफर में मुश्किल से 10 मिनट के लिए टॉर्च जलाता है, वही है 10 मिनट वह प्रार्थना करने वाला, वही ठीक है 20 मिनट बाइबल पढ़ने वाला। 24 घंटे का सफर है, 20 मिनट के लिए टॉर्च जलाता, बाकी समय अंधकार में चल रहा है इसे करके। आप जानो, आपका काम जाने, आपकी सोच जाने कि आप कैसे सोचते हो आप बचाए जाओगे। आप अच्छी तरह जानते हो, अगर भयानक रास्ता है, हर मोड़ पे खतरा है, हर सेकंड पे खतरा है आपके रास्ते में, और भयानक अंधकार है, आप अपने टॉर्च को तब तक ऑफ नहीं करोगे जब तक आपका सफर पूरा नहीं हो जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, वो बादलों पर लेने के लिए आ रहा है, लेकिन इस बीच में हम लोग का ये दिया बहुत कम जलता है हम लोग के अपने जीवन के लिए। संसार और संसार के लिए तो हर समय जला ही पाइएगा। कोई ड्यूटी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई इससे बात कर रहा है, कोई अपना काम, बस प्रार्थना करके तुरंत भागता है दिया जलाने के लिए बाहर की ओर। उल्टा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह का सच्चा था, वो जैसे ही सेवा करते थे, कंप्लीट होता था, सीधा भागते थे दिया जलाने के लिए अंदर की ओर। लिखा, उनके बीच में से चुपके से प्रभु यीशु मसीह निकल जाते थे। कौन सा दिया जलाने के लिए? अंदर के लिए, पिता से बात करने के लिए। हम लोग का क्या, जल्दी से प्रार्थना खत्म हो, अरे बाप रे 1 घंटा हो गया, भागो भागो भागो, संसार के लिए जलाना है, अंधकार को लाना है। क्या ऐसी तैयारी से क्या सचमुच कोई इंसान अगर स्वर्ग जाने की कल्पना कर रहा है तो क्या वो समझदार माना जाएगा? क्या वो सच में मूर्ख कुंवारी नहीं है? वो मेरे हिसाब से वही है मूर्ख, वही है वो मूर्ख कुंवारी का चरित्र वाला, जो 24 घंटे का सफर में सिर्फ 20 मिनट के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करता है, 25 मिनट का बाइबल पढ़ता है, बाकी समय उसके पास समय नहीं है। मेरे प्यारो, मेरा काम है आपको सच से अवगत कराना। आपकी समस्या आप जानिए। भाई आप कहेंगे मुझे कि भैया ड्यूटी है, क्या करें? भाई हम नहीं जानना चाहते, ये प्रभु को बताइएगा ना, न्याय तो होगा ही होगा, ये प्रभु को बताइएगा। प्रभु को
कन्विंस कर दीजिएगा, समझा दीजिएगा। टॉर्च इसलिए बंद करते थे, ज्यादा समय की ड्यूटी रहता था। प्रभु मान जाएगा तो हमको क्या दिक्कत है, आप कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा समस्या है कि झूठ से पर्दा उठाने में आपकी मदद करना, आपको आईना दिखाना कि हम सचमुच कितने ईमानदार हैं सत्य के मार्ग में चलने के लिए, हम कितना वास्तव में तैयार है उसके साथ स्वर्ग जाने के लिए। शरीर का दिया तो आंख है, अगर दिया निर्मल है तो पूरा शरीर निर्मल होगा, अगर दिया बुरा है तो पूरा शरीर भी अंधियारा होगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, ईमानदारी से हर कोई अपने अपने आप को जांचिए। आपने परमेश्वर के द्वारा दिया गया इस दिए का आपने ज्योति को बढ़ाने के लिए अपने लिए इस्तेमाल किया है हर 24 घंटे में, या अंधकार को कलेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संसार में खोल कर रखते और ज्यादा से ज्यादा अंधकार को अपने लिए जुटा रहे हैं। आपको जांचना है। प्रभु इस समय हम सबको देख रहे हैं, अब हमारी बारी है हम परमेश्वर के पास ईमानदारी और सच्चाई से आए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है वो आत्मा और सच्चाई से अपने आराधना करने वाले को ढूंढता है। प्रार्थना करें। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम लोगों को समझने का मौका दिया कि आपके द्वारा एक सुंदर आशीष के रूप में ये दोनों आंखें मिली है, जिसका इस्तेमाल हमें अपने पूरे जीवन को सही रीति से चलाने के लिए आपकी उपस्थिति में प्रार्थना में करना था, ताकि हम देख सके जिन बातों को हम नहीं देख पा रहे। साथ ही साथ जब हमें इसको खोलना था तो संसार में हमें आपकी नजरों से देखना सीखना था संसार को, ना कि शैतान जिस प्रकार से प्रभु यीशु आपको संसार का वैभव दिखा रहा था और गिराना चाहता था, उस तरह से नहीं। अगर संसार में भी खोलना है तो पिता हमें आपके पुत्र यीशु के समान खोलना सीखना था, तभी ये दिया निर्मल है, अन्यथा अंधकार को बढ़ाता चला जाएगा। और इस प्रकार से प्रभु हम लोग ऐसी मूर्खवारियां हो जाएंगे जिसकी मशाले दिन ब दिन अंधकार की वजह से बुझती चली जा रही है। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हम सब से बात कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आपका प्रेम, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आपकी पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम में से हर एक भाई बहनों के साथ अब से लेकर प्रभु आपके दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होते रहे।